अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीखिए। मैं हूं मोहम्मद अली। आज की क्लास में हम कैनवा में सीवी या फिर रिज्यूम डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। आप अपनी किसी भी वेब ब्राउज़र में canva.com लिखकर इस तरह से कैनवा का होम पेज ओपन करेंगे, या फिर अपने लैपटॉप या पीसी में से कैनवा की पीसी एप्लीकेशन ओपन करके इसके सर्च बार में लिखेंगे रिज्यूम या फिर सीवी और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से सीवी की टेम्पलेट्स आपके पास ओपन हो जाएंगी। जो भी टेम्पलेट आपको अच्छी लगेगी आप उस पर क्लिक करेंगे और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करके उसको एडिटिंग सेक्शन में ले जाएंगे। देन उस टेम्पलेट में आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे और अपनी सीवी डिज़ाइन करके एक्सपोर्ट या फिर सेव कर लेंगे। ठीक है जी। सो मैं इस तरह से टेम्पलेट सर्च कर रहा हूँ। जो टेम्पलेट मुझे अच्छी लगेगी उसको एडिट करके मैं सीवी डिज़ाइन करूँगा। तो लेट्स से कि मुझे ये वाली टेम्पलेट अच्छी लगी है, मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से एडिटिंग सेक्शन में ओपन हो जाएगी। तो जब ये टेम्पलेट इस तरह से एडिटिंग सेक्शन में हमारे पास ओपन होके आएगी, सबसे पहले हम इसका कलर कम्बिनेशन देखेंगे। अगर हम इसको जूम करके देखें तो इसका जो मेन कलर है वो नेवी ब्लू है और दूसरा जो कंट्रास्ट उसके साथ है वो ऑरेंज कलर का है। तो ऑरेंज कलर का जो कंट्रास्ट है वो नेवी ब्लू के साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो हम सबसे पहले इसका कलर एडजस्ट करेंगे। कलर चेंज करने के लिए जो भी कलर हम चेंज करना चाहते हैं उस कलर वाले किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये इसका एडिटिंग पैनल हमारे पास ओपन होके आ जाएगा, जिसमें से हम कलर वाले पैनल में जाएंगे और यहाँ से सोलर कलर में जाकर कलर चेंज कर लेंगे। तो ये वाला कलर हमने चेंज किया है। अब अगर हम इसको जूम आउट करके देखें तो इस कलर का कम्बिनेशन हमारे मेन कलर के साथ अच्छा लग रहा है। तो ये वाले सारे कलर्स जो है हमें 1 बाय 1 चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे इस जगह पर अगर हम देखें तो हमारे पास चेंज आल की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके टेम्पलेट में जितना भी पहले वाला कलर है वो आपके नए कलर के साथ इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। सो कलर कम्बिनेशन जब हमारा सेट हो जाएगा, हम इस टेम्पलेट में अपनी दूसरी इन्फॉर्मेशन पुट करके अपनी तस्वीर और डिटेल्स वगैरह पुट करके अपनी सीवी तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें पिक्चर चेंज कर रहा हूँ। पिक्चर चेंज करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँगा, पिक्चर पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से पिक्चर डिलीट कर दूंगा। जब मैं पिक्चर डिलीट करूँगा तो इस तरह से ये पिक्चर वाला फ्रेम मेरे पास आएगा। देन मैं अपलोड वाले सेक्शन में जाऊँगा। अगर आपकी तस्वीर पहले से अपलोड पड़ी हुई है तो आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आपके कैनवास पे ऐड हो जाएगी, या फिर अगर आप दोबारा से कोई पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से अपनी पिक्चर को अपलोड करके अपने कैनवास पे ऐड कर लेंगे। सो मेरे पास ये ऑलरेडी पिक्चर पड़ी हुई है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इस तरह से ये पिक्चर मेरे कैनवास पे ऐड हो जाएगी। इसके रीसाइज हैंडल से पकड़ के मैं इसको छोटा करूँगा, रीसाइज करके इसको ऊपर वाले पोर्शन में ले आऊँगा और यहाँ से अगर पिक्चर को उठाकर मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा तो इस वाले सर्कल के अंदर ये पिक्चर एडजस्ट हो जाएगी। इसको मैं रीसाइज अगर दोबारा करना चाहता हूँ तो इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये वाले रीसाइज हैंडल्स मेरे पास आ जाएंगे। इस तरह से मैं इसको बड़ा या छोटा करके एडजस्ट कर लूँगा। तो जब मेरी ये पिक्चर एडजस्ट हो जाएगी, बाहर में किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा तो ये वाला एडिटिंग पैनल यहाँ से हट जाएगा और पिक्चर आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है जी। पिक्चर जब मैं एडजस्ट कर लूँगा तो इस पर राइट क्लिक करके मैं पिक्चर को लॉक कर दूंगा। लॉक करने से ये होगा, जो भी चीज़ मैं अपने कैनवास पे लॉक करूंगा उस पर अगर मैं क्लिक करके इस तरह से ड्रैग भी करूं तो वो वाली चीज़ मेरे कैनवास से हिलेगी नहीं, मेरे डिज़ाइन की सिमेट्री प्रॉपरली बनी रहेगी। ठीक है जी। अब मुझे नेम चेंज करना है तो नेम वाले सेक्शन में आकर मैं इस नेम पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं अपना नेम ऐड कर लूँगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नीचे है डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन पे आप डबल क्लिक करेंगे। सो इस तरह से आप ये डेजिग्नेशन वाले सेक्शन पे डबल क्लिक करके इस वाले टेक्स्ट को एडिट करके अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पे आप डॉक्टर लिखेंगे, अगर आप इंजीनियर हैं तो यहाँ पे आप इंजीनियर लिखेंगे। वट जो भी आप डेजिग्नेशन में लिखना चाहते हैं इस तरह से इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे डेजिग्नेशन एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो मैं इसमें डेजिग्नेशन ग्राफिक डिज़ाइनर की रखना चाहता हूँ तो मैं ये वाली रहने दूँगा। डेजिग्नेशन जब आप लिख लेंगे तो इस डेजिग्नेशन वाले सब टाइटल को अगर आप नेम के नीचे सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो ये वाले टेक्स्ट पे अगर आप गौर करें तो इतना बड़ा इसका टेक्स्ट बॉक्स है। सबसे पहले हम इसको छोटा करेंगे। इसको छोटा करने के लिए सिंपल आप इसके एंड पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके अपने माउस को जिस साइड पे आप छोटा करना चाहते हैं उस साइड पे ड्रैग करेंगे। ठीक है जी। तो जब इस तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स आपका एडजस्ट हो जाए, आप सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से उठाकर अपने नेम के नीचे सेंटर अलाइन कर लेंगे। ठीक है जी। सो नीचे हमारे पास सेक्शन है प्रोफाइल का, तो प्रोफाइल वाले सेक्शन में आप सिंपली अपने प्रोफाइल के मतलब लिखेंगे या तो फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना नहीं आ रहा तो आप सिंपल चैट जीपीटी में जाएंगे और चैट जीपीटी में जाकर जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं उसके मतलब लिखकर एंटर करेंगे तो उसका टेक्स्ट चैट जीपीटी एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। आप यहाँ से कॉपी करके अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स से कि मैं लिख रहा हूँ
ग्राफिक्स डिज़ाइनर अबाउट मी और इसको मैं चैट जीपीटी पे सर्च कर रहा हूँ। इस तरह से ये चैट जीपीटी ने टेक्स्ट मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। यहाँ से मैं पढ़ लूँगा, जो मेरे प्रोफाइल पे फिट हो रहा होगा वो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं जाकर अबाउट वाले सेक्शन में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है जी। तो इस तरह से मुझे अगर इतना टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में ले जाकर पेस्ट कर दूँगा। तो जब मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे इसको थोड़ा सा एडिट करने की ज़रूरत है, तो इसको मैं यहाँ से एडिट कर लूँगा। ठीक है जी, प्रोफाइल के रिलेटेड टेक्स्ट मैंने चैट जीपीटी से उठाया, इस जगह पर पेस्ट करके इसको एडिट कर लिया। अब इसकी एंड लाइन्स अगर आप देखें तो ये जस्टिफाइड नहीं है। इनको जस्टिफाई करने के लिए मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इस जगह पर अगर आप देखें तो अलाइनमेंट वाला सेक्शन हमारे पास मौजूद है। इस पर क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट को एंड लाइन से एडजस्ट कर लेंगे। तो जब आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से जस्टिफाई करके रखेंगे, आपका टेक्स्ट ज़्यादा स्मूथ होगा और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो प्रोफाइल के बाद हमारे पास एजुकेशन वाला सेक्शन है, तो इसमें हम अपनी एजुकेशन की डिटेल्स पुट करेंगे। एजुकेशन की डिटेल्स पुट करने के लिए आप अपने हायर एजुकेशन से बेसिक एजुकेशन की तरफ जाएंगे या फिर बेसिक एजुकेशन से हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे। दोनों फॉर्मेट्स में आप अपनी एजुकेशन की डिटेल ऐड कर सकते हैं। दोनों फॉर्मेट्स ही ठीक हैं, कोई भी मसला कोई भी इशू नहीं है। ठीक है जी। इस टेम्पलेट में हमारे पास डिग्री के 2 सेक्शन हैं। अगर आप इनको बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने दूसरे टेक्स्ट को इस तरह से, दूसरे एलिमेंट्स को इस तरह से सिलेक्ट करके नीचे वाली तरफ थोड़ा सा मूव कर लेंगे और ऊपर नया टेक्स्ट या फिर नई डिग्री डिटेल्स ऐड करने के लिए एक पोर्शन बना लेंगे। तो हमने ये वाला टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं इसको नीचे वाली साइड पे मूव कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे 3 डिग्रीज ऐड करनी है, तो इस वाली डिग्री को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे मूव कर लूँगा। याद रखिए, जब मैं अपने इस वाले टेक्स्ट को मूव कर रहा हूँ तो शिफ्ट वाला बटन मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखा है ताकि मेरे ये एलिमेंट्स स्ट्रेटली मूव हों। ठीक है जी। तो इस वाले टेक्स्ट को मैं उठाकर थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा। आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं इस वाले पूरे पोर्शन की कॉपी नीचे ले आऊँगा। सो अब मैं इस वाले सेक्शन को एडिट करके अपनी यूनिवर्सिटी या फिर जिस भी अदारे से मैंने डिग्री ऑब्टेंड की है उसका नेम लिख लेता हूँ, डिग्री टाइटल यहाँ पे लिख लेता हूँ और नीचे उसकी ड्यूरेशन लिख लेता हूँ। सो मुझे इसके आगे अगर मार्क्स वगैरह भी ऐड करने हैं तो वो भी मैं यहाँ पे कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें से यूनिवर्सिटी का नेम चेंज कर रहा हूँ। लेट्स से कि मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से डिग्री हासिल की है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और ब्रैकेट में मैं इसका लिख दूंगा NCA। ठीक है जी। डिग्री मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर की है, जो भी डिग्री है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ड्यूरेशन उसकी मैं लिख देता हूँ यहाँ से 2016 से 20। ठीक है जी। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे आप ब्रैकेट्स लगाकर CGPA या फिर इसके मार्क्स की डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आपका CGPA भी यहाँ पे ऐड हो गया, डिग्री का टाइटल भी यहाँ पे ऐड हो गया और यूनिवर्सिटी का नेम भी यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह से इसके बाद हमारे पास इससे छोटी जो डिग्री है वो आती है इंटरमीडिएट की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जिस भी अदारे से हमने इंटरमीडिएट की डिग्री ऑब्टेंड की है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22 कराची और डिग्री का टाइटल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है जी। इस तरह से डिग्री का टाइटल मैंने दे दिया, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। यहाँ पे मैं उसकी ड्यूरेशन की डिटेल ऐड कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने ये अदारे का नाम भी लिख लिया, डिग्री का टाइटल भी लिख लिया और ड्यूरेशन भी यहाँ पे मैंने ऐड कर ली। इसी तरह से इससे नीचे वाली बेसिक हमारे पास जो डिग्री होती है वो हमने कहाँ से ऑब्टेंड की है, अदारे का नाम यहाँ पे लिखेंगे या फिर इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, डिग्री टाइटल यहाँ पे लिखेंगे और इसी तरह से उसकी ड्यूरेशन भी यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है जी। इस तरह से डिग्री का नेम भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका ईयर। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड हो गई। नीचे हमारे पास सेक्शन है वर्क एक्सपीरियंस का, तो यहाँ पे हम अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे। सो लेट्स से कि मैंने किसी भी अदारे के साथ काम किया, तो मैं यहाँ पे उस अदारे का नाम लिखूँगा और नीचे मैं अपनी डेजिग्नेशन लिखूँगा और साथ में मैं इसका ड्यूरेशन भी ऐड कर दूँगा। ठीक है जी। यहाँ पे जो मैंने काम किया उसकी डिटेल्स ऐड कर लूँगा। मुझे अगर डिटेल लिखना आती है तो मैं खुद लिख लूँगा या फिर चैट जीपीटी में जाकर यहाँ पे मैं टाइटल लिख के सर्च करूँगा और डिटेल जिस तरह से मैंने यहाँ से कॉपी करके प्रोफाइल वाले सेक्शन में पुट की थी उसी तरह से यहाँ से कॉपी करके एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में भी पुट कर लूँगा। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर मैं दूसरी एजेंसी या फिर दूसरी कंपनी का नेम लिख लूँगा। जो भी जॉब मैंने इस कंपनी के साथ की होगी यहाँ पे उसकी डिटेल लिख लूँगा और साथ में उसका ड्यूरेशन भी लिख लूँगा। ठीक है जी। इसी तरह से ये वाला टेक्स्ट भी मैं चैट जीपीटी से एक्सट्रैक्ट करके ले आऊँगा या फिर अगर मुझे लिखना आता है तो मैं खुद लिख लूँगा। ठीक है जी। इतना सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको स्क्रॉल व्यू करके देखें तो इतना पोर्शन हमारा एडिट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है स्किल समरी का। तो स्किल समरी के नीचे हमारे पास मैंने कुछ स्लाइडर्स दिए हुए हैं जिनको हम मॉडिफाई करके अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सो स्किल समरी में सबसे पहले जो मेरी मेन एक्सपर्टी है वो है ग्राफिक डिज़ाइनर की, तो मैं यहाँ पे एडिट करके ग्राफिक्स डिज़ाइनर लिख लूँगा।
और इसके स्लाइडर को अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो इस पर डबल क्लिक करूँगा और इस साइड पे अगर देखें चार्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें से आप इसके स्लाइडर को आगे या फिर पीछे की तरफ मूव करके इस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ठीक है जी। तो ग्राफिक डिज़ाइनर के बाद हमारे पास नीचे दूसरे नंबर पे स्लाइडर है वेब डिज़ाइन का। तो अगर मुझे वेब डिज़ाइन का काम भी आता है तो मैं ये वाला सेक्शन यहाँ पे ऐसे ही रहने दूँगा। इसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से मैं डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लूँगा। इसके नीचे में हमारे पास स्लाइडर है ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी का। तो इसको अगर आप रखना चाहते हैं तो रहने दीजिए, या फिर इस पर डबल क्लिक करके इसको एडिट करके जो भी चीज़ या फिर जो भी स्किल्स आपको आते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं प्रिंट प्रोडक्शन लिख देता हूँ। इसके स्लाइडर पे डबल क्लिक करके यहाँ से मैं इसके स्लाइडर को आगे या फिर पीछे की तरफ स्लाइड करके जितना भी मुझे प्रिंट प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज है यहाँ से मैं उसको बता सकता हूँ। ठीक है जी। इसी तरह से नीचे हमारे पास ऑप्शन है पर्सनल स्किल्स की। तो पर्सनल स्किल्स में हमारे पास टीम वर्क है, क्रिएटिविटी है, लीडरशिप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो इनको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हमारे पास सेक्शन है इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट आपको किन चीज़ों में है, ट्रैवलिंग में है, म्यूजिक में है, गेम में है, फोटोग्राफी में है, या फिर किसी भी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो आप यहाँ से फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड करेंगे उनके आइकॉन्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आइकॉन्स किस तरह से ऐड करते हैं मैंने अपनी पिछली वाली क्लास में बताया था। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी तो मैं ऊपर इस जगह पे लिंक दे दूंगा, जाकर वो क्लास भी देख लीजिएगा। ठीक है जी। नीचे हमारे पास है कॉन्टैक्ट की डिटेल। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, अपना ईमेल ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट ऐड कर सकते हैं अगर आपकी कोई वेबसाइट है, या फिर अगर आप यहाँ पे अपना कोई फेसबुक टैग लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। नीचे इसके बाद हमारे पास लोकेशन का साइन है, तो यहाँ पे आप अपने होम का एड्रेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें पुट कर लेंगे उसके बाद आप सिंपली इसको स्क्रॉल व्यू करके देख लीजिएगा। जब सीवी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, शेयर वाले सेक्शन में जाकर आप जिस भी फाइल फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ में अगर करना चाहते हैं तो पीडीएफ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। पीएनजी या जेपीजी अगर आपको चाहिए तो यहाँ से फाइल फॉर्मेट चूज करके आप अपनी सीवी को एक्सपोर्ट कर लेंगे। मैं आप लोगों को ये जो सीवी हमने बनाई थी इसको शेयर करके डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। मैं सिंपल शेयर पे जाऊँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और फाइल फॉर्मेट में पीडीएफ रहने दूंगा। देन मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा तो इस तरह से ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, जिसको मैं अपने पीसी में किसी भी जगह पे सेव करके किसी भी दूसरे सोर्स पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये सीवी मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करवा देता हूँ और फाइल का नेम मैं रख देता हूँ माई सीवी रिज्यूम और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। तो ये वाली सीवी पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे पास डाउनलोड होगी है। डेस्कटॉप पे अगर मैं आप लोगों को ला कर दिखाऊँ तो ये वाली सीवी हमने डिज़ाइन की थी, ये पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड होके आ गई है। ठीक है जी। सो आज की वीडियो में हमने कैनवा पे सीवी डिज़ाइन करना सीखी। आप इसी तरह से प्रोफेशनल किस्म की सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए ये है कि आपके पास अगर कैनवा की पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपके पास कैनवा की पेड मेंबरशिप नहीं है, तो कोई भी प्रो वाली टेम्पलेट अगर आपको अच्छी लगती है, आप उसको एडिट करना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उस वाली टेम्पलेट का लिंक यहाँ से कॉपी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पेस्ट कर दीजिए। हम वो टेम्पलेट ओपन करेंगे और कस्टमाइजेबल फाइल उसकी बनाकर उसका लिंक आपको भेज देंगे। आप वो फाइल ओपन करके उसको कस्टमाइज या फिर एडिट कर सकते हैं। सो आज वाली क्लास के मतलब अगर किसी भी किस्म की आपको समझ नहीं आई या फिर किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि मेरी आज वाली क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।